चमचमाती वाइट मार्सिडीज दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट से अंदर आई। 21 वर्ष का बेहद हैंडसम और क्यूट सा दिखने वाला स्टूडेंट आर्यन कार से बाहर आया। उसके बाहर आते ही कॉलेज की सभी लड़कियां उसकी बॉडी और पर्सनैलिटी देख अपनी आंखें सेंकने लगी। सब आर्यन पर मरती है, लेकिन वो किसी को भाव नहीं देता। वो एक होनहार टॉपर स्टूडेंट ही। हमारा हीरो आर्यन आ गया, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता। चारों लड़कियों के ग्रुप में से एक लड़की ने आर्यन को देख कहा, निशिका दिन में सपने मत देखो, वह आर्यन है। पूरे कॉलेज की लड़कियां उस पर मरती हैं, तुम्हारा तो कोई चांस भी नहीं है, तुम्हें तो वह खास भी नहीं डालेगा। एक दूसरी लड़की ने निशिका का मजाक उड़ाते हुए कहा। आर्यन सब गर्ल्स को नजरअंदाज करता हो क्लासरूम की तरह जाने लगा, लेकिन तभी एक जीन्स और वाइट टॉप पहने हुए क्यूट और छोटे बालों वाली लड़की आर्यन के सामने आकर खड़ी हो गई। आर्यन ने साइड से होकर जाने की कोशिश की, लेकिन पर निशा ने उसका रास्ता रोक दिया। आर्यन ने उसे हटने को कहा पर वो नहीं मानी और निशा ने अपने बैग से कपड़े में लिपटी हुई गन निकलकर आर्यन के सीने। ये लड़की पागल हो गई है क्या? निशिका बोली। आर्यन, 1 साल हो गया मैं पागलों की तरह हर रोज तुम्हारा आगे पीछे घूम रही हूँ। कितनी बार मैं बता चुकी हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन तुम कभी मुझ पर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन आज बहुत हो गया, तुम्हें मुझसे प्यार करना ही होगा, वरना मैं हम दोनों को आज खत्म कर दूंगी। से आई लव यू, निशा ने बोली, उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में प्यार की भूख नजर। निशा, ये क्या पागलपन है? मुझे प्यार व्यार में कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम अपना और मेरा दोनों का वक्त बर्बाद कर रही हो। पूर्णविराम, आर्यन ने पीछे कदम बढ़ाते हुए कहा। वो भी थोड़ा घबराया हुआ था, कहीं निशा गोली न चला दे। डर का माहौल था, सब आंखें फाड़कर निशा को ही देख रहे थे। और तभी एक तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक आर्यन की कार के ऊपर से जंप मारते हुए कॉलेज में दाखिल हुई। बाइक सवार को देख आर्यन ने बुदबुदाया, थैंक गॉड होस्टी आ गया। पूर्णविराम, अब मज़ा आएगा, होस्टी आ गया है। एक यही है जो इस सन की निशा को समझा सकता है, निशिका ने मुस्कान के साथ कहा। बाइक सवार ने अपना हेलमेट हटाया। उसके अट्रैक्टिव हेयर और जो लाइन किल लुक दे रही थी, वो आर्यन की तरह ही हैंडसम है। फर्क बस इतना है, जहां आर्यन किसी लड़की को भाव नहीं देता, वही होस्टी, जिसका असली नाम कोई नहीं जानता, सब लड़कियों को भाव देता है। उसे नंबर 1 फ्लर्टी बॉय के नाम से भी जाना जाता है। ओह, यहाँ तो मेरे आने से पहले ही पिक्चर शुरू हो गई, होस्टी ने निशा के हाथ में गन देखकर कहा। होस्टी तुरंत ही आर्यन के आगे खड़ा हो गया और निशा को रुकने को बोलता है, जिस पर निशा उस धमकाती है कि हट जाओ वरना वो भी मारा जाएगा। हालांकि ये सुन वो भी घबरा जाता है, पर वो दिमाग से काम लेता है। निशा स्वीट हार्ट, जस्ट रिलैक्स, इस गन से कुछ नहीं बदलेगा, हम आराम से बात करते हैं। तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पूर्णविराम, निशा ने नम आंखों में आंसू लेकर रोती आवाज में कहा, मुझे आर्यन चाहिए, मेरे का अंदाजा न तुम लगा सकते हो न ये। पूर्णविराम, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मुझे पाने की हसरत छोड़ दो। आर्यन ने चिढ़ते हुए कहा। अगर तुम आर्यन को पसंद करोगी तो मेरा क्या होगा? होस्टी ने शब्दों में मिठास लाते हुए कहा। उसकी आवाज बहुत प्यारी थी। क्या कहना चाहते हो तुम? निशा ने पूछा। वही जो तुम्हारे दिल ने कभी सुनने की कोशिश भी नहीं की। मैं जब से तुम्हें देखा था, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। तुम जितना प्यार आर्यन से करती हो, मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा प्यार करता हूँ, और कोई भी मेरे प्यार का अनुमान नहीं लग सकता। हा निशा, आई लव यू। मैंने सोचा था किसी खास मौके पर ये बात कहूंगा, लेकिन आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। होस्टी ने निशा को। निशा हैरान थी, उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब वह क्या कहे और क्या करे। वह कंफ्यूज थी, अपनी बात पूरी करता है और धीरे धीरे अपने कदम भी आगे बढ़ता है। वह निशा की आंखों में प्यार भरी नजरों से देख रहा था और उसके दिल में प्यार जगाने की कोशिश कर रहा था। निशा, तुम मेरे लिए इस कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की हो, और उससे भी ज्यादा खूबसूरत तुम्हारा दिल है। शांत हो जाओ निशा, आर्यन को जाने दो, मैं वादा करता हूँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। पूर्णविराम, निशा होस्टी की बातों में आ चुकी थी और उसने खुद ही गन गिरा दी और घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। तब होस्टी उसके करीब गया और निशा अपने सीने से लगाकर उसके आंसू पोंछने लगा।
हॉस्टी ने निशा को वापस घर जाकर आराम करने को कहा और खुद उसकी गन उठाकर उसे कचरे की पेटी में डाल दिया। निशा के जाने के बाद आर्यन ने चैन की सांस ली और हॉस्टी से कहा, आज अगस्त को ना होता तो यह पागल लड़की मुझे जान से मार देती। पूर्णविराम। हॉस्टी ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, वह सब तो ठीक है, परंतु यह लड़की कौन है? इसे मैंने पहली बार देखा। पूर्णविराम। हॉस्टी के शब्द सुनकर आर्यन चकित रह गया और हॉस्टी पर चिल्लाते हुए बोला, क्या कहा? तू उसे नहीं जानता तो क्या वह प्यार भरी बातें का सब झूठी थी? तूने सब झूठ बोला, तू नहीं सुधरेगा। पूर्णविराम। हॉस्टी ने दूर खड़ी एक लंबे बालों वाली खूबसूरत लड़की अलीशा को देखते हुए कहा, सुधारना चाहता कौन है? मेरे दोस्त ने तो इश्क का आशिक हूँ, जहाँ मिले रख लेता हूँ। चल शाम को मिलते हैं, मेरी ट्रीट तैयार रखियो, तेरी जान बचाई है। इतना कहकर हॉस्टी अलीशा के करीब जाने लगा और तेज आवाज में बोला, हे अलीशा माय स्वीट हार्ट, मुझे कुछ तुमसे है कहना। पूर्णविराम। छिछोरा साला, निशिका ने हॉस्टी को देख कहा। एक वाइट रोशनी से चमकदार कमरे के अंदर कुर्सी 55 साल के आदमी को बांधकर रखा गया था। उसके शरीर पर बहुत ज्यादा चोट के निशान थे। उसे आदमी को टॉर्चर किया जा रहा था। यह आर्यन की पिता डेविड। उनके सामने टेबल पर एक लैपटॉप को रखा गया है और डेविड के बालों को खींचा जा रहा था। ये तेरा आखिरी चांस है बुढ़े, बता दे लैपटॉप का पासवर्ड क्या है, वरना। रूबी मालिक ने डेविड के बालों को खींचते हुए कहा। टेबल पर रखे लैपटॉप के अंदर कुछ ऐसा था जिसकी वजह से एशिया की गैंगस्टर क्वीन के नाम से जाने जाने वाली रूबी मालिक ने आर्यन के पिता डेविड को किडनैप कर उसे टॉर्चर कर रही है, क्योंकि वो पहले मिस्टर गोस्ट ऑफ माफिया के लिए काम करता था। मेरा यकीन करो, मैं इस कोड को नहीं खोल सकता है। ये वॉइस लॉक है और सिर्फ मिस्टर गोस्ट की आवाज़ से ही खुल सकता है, डेविड ने कांपती हुई आवाज में कहा। 3 साल पहले तक दुनिया में एक ऐसे माफिया को खूब आम था जिसका असली नाम और चेहरा किसी ने नहीं देखा, और उसने विश्व की सबसे बड़ी लूट की अंजाम दिया। 90 लाख करोड़ डॉलर्स का खजाना चुरा लिया गया। खजाना कहाँ है और किसके पास, उसकी डिटेल्स मिस्टर गोस्ट ने अपने लैपटॉप में सेव की थी, पर एक रोज़ अचानक ही मिस्टर गोस्ट लापता हो गया। मिस्टर गोस्ट कौन था, कहाँ से आया था? रूबी ने दीवार पर टंगी कुल्हाड़ी उठाई और डेविड का दाहिना हाथ काट दिया। गोरा रंग, मुलायम बदन, काले घने बाल और गुलाब जैसे होंठ। रूबी मालिक जितनी ज्यादा खूबसूरत है उतनी ही ज्यादा बेरहम है। बुढ़े, मिस्टर गोस्ट मिस्टर जा चुका है। अगर तू हमें पासवर्ड बता देता है तो हम वॉइस आर्टिस्ट को मिस्टर गोस्ट की वॉइस में कॉपी करने को कहेंगे, जिससे ये लैपटॉप लॉक खुल जाएगा और लाखों करोड़ों का खजाना हमें मिल जाएगा, जो अभी किसी काम का नहीं है। पूर्णविराम। डेविड हाथ कटने की वजह से दर्द से चिल्ला रहा था, पर अचानक वो चुप हो गया और कुटिल मुस्कान के साथ बोला, बातें तो ऐसे कर रही हो जैसे खजाना मिलने के बाद तुम और वह तुम्हारा बॉस मिस्टर वी कॉलेज या यूनिवर्सिटी बनाएंगे, दुनिया का भला करेंगे। वह खजाना द घोस्ट ऑफ माफिया मिस्टर घोस्ट ने अपनी मेहनत और अपने दिमाग से हासिल किया है, पूरी दुनिया की नाक के नीचे से। डेविड की हंसी सुन रूबी मालिक को बेहद गुस्सा आया। रूबी मालिक अभी बेहद जवान और खूबसूरत है। उसने अपने 3 साल के माफिया वर्ल्ड में हजारों बार मिस्टर गोस्ट का नाम सुना है, और जब जब मिस्टर गोस्ट का नाम आता है वो इरिटेट हो जाती है। तो तू कोड नहीं बताएगा? रूबी भाभी मालिक ने कुल्हाड़ी छोड़ते हुए कहा। डेविड के इनकार करते ही रूबी मालिक का राइट हैंड केविन आगे बढ़ा और उसने एक हाथ से कुल्हाड़ी पकड़ी और एक ही वार में डेविड की गर्दन उड़ा दी और रूबी मालिक सिगरेट के कस लेने लगी।